नमस्कार, मैं हूं महक बिश्नोई और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। आगाज करते हैं उत्तराखंड की खबरों का। श्री बद्रीनाथ धाम के निकट माड़ा गांव में विधिवत पूजा अर्चना के बाद रिलायंस 4G टावर के उद्घाटन के साथ 4G सेवा शुरू हो गई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल रूप से रिलायंस 4G सेवाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय वर्चुअली मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया का विजन साकार हो रहा है। रिलायंस जियो ने आज देश के अंतिम गांव माणा में अपने 4G टावर की शुरुआत कर दी है और ये इससे जो बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर आने वाले जो देश विदेश के श्रद्धालु होते हैं उनको सुगमता से मोबाइल कनेक्टिविटी मिलेगी, 4G सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। इसके अलावा जो चीन सीमा पर स्थित जो हमारे देश के सुरक्षाकर्मी हैं, जवान हैं, उनको भी संवाद स्थापित करने में सुगमता होगी और निश्चित रूप से ये एक बड़ी पहल रिलायंस जियो ने की है। मैं इसके लिए जो रिलायंस जियो है उसका धन्यवाद भी व्यक्त करता हूं कि उन्होंने दुर्गम और दूरस्थ क्षेत्र में मोबाइल कनेक्टिविटी की स्थापना की दिशा में। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ तारिक अंसारी जुड़ गए हैं। तारिक, जिस तरह से आज देश के अंतिम गांव माड़ा में विधिवत रूप से पूजा अर्चना के बाद रिलायंस 4G टावर का उद्घाटन हुआ है, किस तरह की तैयारियां रही? बिल्कुल मैं आपको बता दूं, आज जो है अंतिम गाँव जो माणा गाँव चमोली जिले में स्थित है, वहाँ पर जो है 4G की सेवाएं शुरू कर दी गई हैं। मैं आपको बता दूं, बिल्कुल साफ तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये सपना था कि नेटवर्क उत्तराखंड के कोने कोने तक पहुंचे, उत्तराखंड को जो है अग्रणी राज्य बनाया जाए। तो साफ तौर पर इसकी शुरुआत अब हो चुकी है। उत्तराखंड के जो है कोने कोने तक जो है नेटवर्क पहुँचाने का काम जो है शुरू किया जा चुका है। इसी के अंतर्गत आज पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के माणा गांव में जो है वर्चुअली तौर पर 4G सेवाओं का उद्घाटन किया। इससे एक तरफ जहां तीर्थ यात्रियों को जो है सुविधा पहुंचेगी, वहीं जो वहां के लोकल स्थानीय लोग हैं उन्होंने भी पूरे जो 4G सेवा शुरू की गई है इस पर जो है खुशी जाहिर की है। जी मैं जिस तरह से आज 4G सेवा का शुभारंभ किया गया है, स्थानीय लोगों में किस तरह का उत्साह देखने को मिला? जी बिल्कुल, वहाँ के जो लोग थे अक्सर उनकी ये शिकायत रहती है कि वहाँ पर नेटवर्क की कमी थी, वहाँ पर जो है फोन नहीं लगता था, नेट नहीं चलता था। तो क्योंकि जाहिर तौर पर आज से ये सेवाएं जो है शुरू हो गई हैं, तो वहाँ पर बिल्कुल साफ तौर पर लोगों में जो है खुशी है। लोगों का यही कहना है कि पुष्कर सिंह धामी ने जो काम किया है वो सराहनीय है, क्योंकि पिछले कई दिनों से वहाँ के लोग जो है इस बात से जूझ रहे थे, वहाँ पर इंटरनेट नहीं चलता था, जिसके चलते पढ़ाई में भी जो है बच्चों की काफी असर पड़ता था। जो ऑनलाइन पढ़ाई पिछले दिनों लगातार जो पिछले दिनों पढ़ाई हुई है उस पर लगातार जो है बच्चों पे असर पड़ता था, क्योंकि इंटरनेट ना चलने के कारण जो है ग्रुप में मैसेज नहीं आ पाते। तो बिल्कुल साफ तौर पर स्थानीय लोगों के अलावा जो वहाँ पर विद्यार्थी हैं उनको भी जो है साफ तौर पर उनका भी यही कहना है कि जो इंटरनेट यहाँ पर शुरुआत हुई है 4G सेवा की, उससे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा यहाँ पर फायदा मिलने वाला है। जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद तारिक। मां पूर्णागिरि मेला आयोजन को लेकर तहसील सभागार टनकपुर में बैठक हुई। दोपहर 12 बजे अपर जिलाधिकारी चंपावत हेमंत वर्मा की अध्यक्षता में बैठक शुरू हुई, जिसमें उप जिलाधिकारी टनकपुर, तहसीलदार, जिला पंचायत अधिकारी, मंदिर समिति सहित पुलिस और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में आगामी पूर्णागिरि मेले की तैयारियों को लेकर व्यवस्थाओं पर चर्चा हुई। इस मौके पर अपर जिलाधिकारी ने विभागों को मेला क्षेत्र में सड़क, बिजली, पेयजल, सुरक्षा, यातायात सुविधाओं सहित कई व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। जबकि मेला आयोजकों की प्रारंभिक तिथि 9 मार्च से 9 जून तय की गई है, जिसे जरूरत पड़ने पर बढ़ाया जा सकता है। देखिए, ऐसा है कि ये उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेला है, मां पूर्णागिरि का जो मेला चलता है। तो इसमें सभी जो स्टेक होल्डर हैं और जो विभाग है उनके साथ आज प्रारंभिक बैठक हुई है, जिसमें मेला अवधि का प्रारंभिक रूप से निर्धारण किया गया है और जो व्यवस्थाएं होनी है और की जानी है उन सभी को लेकर चर्चा हुई है। तो सभी विभागों को निर्देश दे दिए गए हैं और मेला कमेटी ने भी और मेला समिति ने भी
आश्वासन दिया है कि वो भी अपनी ओर से भरपूर इस मेले के लिए विगत वर्षों की बातें सहयोग देंगे। तो इसी बात पर चर्चा हुई थी, इसकी पुनः एक बार समीक्षा मेले से की जाएगी। बैठक सर डेट कब तक तय हुई, कब से कब तक चलेगी? अभी प्रारंभिक तौर पर 9 मार्च से 9 जून के लिए तय हुआ है। उसमें यह तय हुआ कि अगर यदि आवश्यकता पड़ी तो उसके लिए अलग से बैठक करके मेले की। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अल्मोड़ा जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा अल्मोड़ा के निर्देशन में जनपद में गतिमान बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान और स्कूली सेफ्टी के 6 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम जनपद के 22 केंद्रों पर गतिमान है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद के 1448 शिक्षकों को प्रशिक्षण मिलेगा। इन शिक्षकों को समर्पित शिक्षक कहा जाएगा, जिसकी मॉनिटरिंग राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उत्तराखंड के द्वारा की जाएगी। अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट के राजकीय इंटर कॉलेज चंडगांव में ढाबे के मालिक सामाजिक कार्यकर्ता कृपी वीरेंद्र सिंह रावत ने इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य नासिर अहमद को 4 कंप्यूटर अपनी तरफ से दान में दिए, ताकि विद्यालय के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा मुफ्त मिल सके। वीरेंद्र सिंह रावत ने बताया कि आज के युग में सभी बच्चों के लिए कंप्यूटर शिक्षा अति आवश्यक है। कई विद्यालयों में कंप्यूटर के अभाव के कारण बच्चे कंप्यूटर शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। इसलिए बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 4 कंप्यूटर सेट झंडगांव इंटर कॉलेज को दान में दिए हैं। इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य शिक्षकों ने उनका आभार जताया। प्रदेश भर में लगातार बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं में लगाम लगाने को लेकर यातायात के नियमों का सभी के द्वारा पालन कराए जाने को लेकर सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। खटीमा तहसील परिसर में भी इस अवसर पर एसडीएम रविंद्र विष्ट के द्वारा सभी तहसील कर्मियों को यातायात के नियमों का पालन किए जाने की शपथ दिलाई गई। जो इस बार चल रहा है अभी हमारे यहाँ पर, उसके में सब लोगों को जागरूक किया गया कि यातायात के नियमों का पालन करेंगे और सड़क से जो दुर्घटनाएं होती हैं उसको कैसे कमी लाई जाए। इसमें इसी के क्रम में हमने आज यहाँ पर सारे तहसील कर्मचारियों द्वारा शपथ ली गई है कि हम यातायात के नियमों का पालन करेंगे, 2 पहिया वाहन चलाते हुए हेलमेट का उपयोग करेंगे और कार वगैरह चलाएंगे तो सीट बेल्ट का उपयोग करेंगे तथा बिना शराब पीकर गाड़ी का वाहन का संचालन नहीं करेंगे। तो ये सब हम आशा करते हैं कि सभी लोग को ये मैसेज जाए और जो सड़क में दुर्घटनाएं थी जिसमें लोगों की जान जाती है कम से कम। सर प्रशासन द्वारा समय समय पर जागरूक अभियान भी चलाया जाएगा? बिल्कुल, जागरूकता अभियान अभी चल भी रहा है और हम कई जो इनका क्या बोलते हैं अनुपालन नहीं कर रहे हैं, जो उल्लंघन कर रहे हैं सड़क नियमों का, यातायात के नियमों का, तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई। सरकारी धन के लाखों के गबन के मामले में पुलिस द्वारा नगर निगम कोटद्वार के एक पार्षद और एक महिला ठेकेदार को गिरफ्तार करने के बाद कुछ पार्षद भड़क उठे हैं। कोटद्वार में इन पार्षदों ने नगर आयुक्त और बैंक के कर्मचारियों की भूमिका पर सवाल उठाते हुए एडिशनल एसपी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान पार्षद सूरज कांति ने कहा कि नगर निगम का अकाउंटेंट इस मामले में अभी भी फरार चल रहा है, जिसको पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है। नगर निगम में हो रहे घोटाले के खिलाफ लामबद्ध थे और हमने लगातार वर्तमान नगर आयुक्त से ये कोशिश की कि वो मुकदमा दर्ज कराएं। उनके द्वारा मुकदमा दर्ज तो कराया गया, लेकिन मुकदमा दर्ज होने के 2 महीने बाद भी आज तक भी नगर आयुक्त और टीओ के हस्ताक्षर से जो पैसे निकाले गए हैं, जो निकले हैं, उनकी आज तक फॉरेंसिक जांच उन हस्ताक्षरों की रिपोर्ट नहीं आई। जो अकाउंटेंट नगर निगम का है वो फरारी काट रहा है। जो आपका जिस बैंक के भीतर नगर निगम का अकाउंट है, उस अकाउंट के भीतर जब बार बार चेक जा रहे हैं और नगर आयुक्त का, उस समय के नगर आयुक्त का कहना यह है कि वो मेरे साइन नहीं है, क्या वो बैंक वाला व्यक्ति उनके साइनों को मिलावट क्यों नहीं कर पाया? और एक चेक नहीं, 20-20, 25-25, 30-30 चेक हैं जो कि लगातार वहां से उस बैंक के द्वारा पास हुए। आखिरकार इन सब चीज़ों में 4 सरकारी कर्मचारी दोषी पाए जाते हैं जो जांच में आया है, लेकिन प्रथम दृष्टया ना तो फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट आई, ना ही सरकारी कर्मचारी जो बैंक का कर्मचारी है उसके ऊपर कोई कार्रवाई की गई। उसके ऊपर से
उस व्यक्ति को जो कि जनप्रतिनिधि और पार्षद है, उस व्यक्ति को उठा लिया जाता है। आखिरकार ये चल क्या रहा है? जो व्यक्ति लगातार हम सभी पार्षद लगातार कह रहे थे कि भाई उपरोक्त मामलों की जांच होनी चाहिए, आखिरकार कौन व्यक्ति दोषी है, फर्जी बिल कैसे करके पास हो रहे हैं, आखिरकार उसी व्यक्ति को उठा लिया जाता है। ये चल क्या रहा है? ये कहीं ना कहीं हमारा कहना बहुत साफ तरीके से है कि सरकारी कर्मचारियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और जनप्रतिनिधियों का शोषण हो रहा है। हमारा पूर्णतौर विरोध है और हमारा कहना यह है कि शीघ्र से शीघ्र गिरफ्तारी हो और बाकी जो लंबित, इस समय कुछ लंबित और भी हैं फाइलें, उनके ऊपर भी। कोटद्वार स्थित पौराणिक सिद्धवली बाबा मंदिर का 3 दिवसीय वार्षिक अनुष्ठान शुरू हो गया है। अनुष्ठान के पहले दिन विधि विधान के साथ पूजा अर्चना और हवन किया गया। इसके बाद मंदिर से लेकर पूरे शहर में आकर्षक झांकियां निकाली गईं, जिसको देखने के लिए सड़कों पर हजारों लोगों का हुज्म उमड़ पड़ा। इस दौरान श्री सिद्धवली बाबा की अखंड ज्योति ने भक्तों को अपना आशीर्वाद देते हुए उन्हें सुखमय जीवन का आशीष दिया। 20-21 वर्षों से कोटद्वार में जो धाम है श्री सिद्धवली धाम का वार्षिक अनुष्ठान 2022 इस बार मनाया जा रहा है। पिछले दिनों कोविड की वजह से थोड़ा सा ये थोड़ा हल्का रहा, लेकिन इस बार पूरे हर्षोल्लास के साथ ये मनाया जा रहा है। ये 3 दिन का वार्षिक अनुष्ठान महोत्सव आज से प्रारंभ हुआ है। सबसे पहले प्रातःकाल में जो मंदिर की परिक्रमा और जिसमें 21 कन्याओं ने बाबा का जलाभिषेक किया, उसके बाद जो है जो एकादशीय हवन जो कुंड है उनमें हवन प्रारंभ हुआ। इसके साथ साथ ही जो सिद्धों के डांडा जहाँ पर गुरु गोरखनाथ जी ने तपस्या की थी, जहाँ उनकी चरण पादुका हैं, वहाँ पर भी पूजा की गई। विगत वर्षों में हमने देखा कि कम श्रद्धालु वहाँ तक जाते थे, थोड़ा रास्ता दुर्गम है, लेकिन इस वर्ष श्रद्धालुओं की संख्या काफ़ी अधिक रही। लगभग 200 से 250 श्रद्धालु वहाँ पर पहुँचे और जिन्होंने बाबा का वहाँ पर ध्वजारोहण किया और पूजा पाठ किया। आज के जो अंतिम चरण में श्री सिद्धवली बाबा का जो झांकियाँ हैं, श्री सिद्धवली बाबा की जो जोत है, वो पूरे नगर भर में उसका भ्रमण कराया जाएगा। इसका उद्देश्य यह है कि जो जोत है पूरे शहर में जब जाएगी तो पूरे शहर में जो है बाबा का जो है जो आशीर्वाद पूरे शहर को मिलेगा और पूरे शहर में खुशहाली की कामना के साथ श्री सिद्धवली मंदिर समिति महंत दिलीप रावत जी के नेतृत्व में उनके नेतृत्व में ये सब कार्य संपन्न हो रहा है। कल के कार्यक्रम में इसी प्रकार से एकादशीय हवन जो कुंड है, को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये सिद्धवली जो महोत्सव हो रहा है, निश्चित रूप से कि हमारे कोटद्वार के लिए, उत्तराखंड के लिए बड़े ऐतिहासिक दिन होता है। हम विगत कई वर्षों से सिद्धवली मंदिर समिति और तमाम जागरूक लोगों के यहाँ कोटद्वार वासियों की ओर से इस महोत्सव को बड़े धूमधाम से मनाते हैं और निश्चित रूप से हम माँ सिद्धवली बाबा से प्रार्थना करते हैं कि क्षेत्र सुख समृद्धि रहे और हर व्यक्ति में। फिलहाल खबरों के सिलसिले में मेरे साथ इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए ANB न्यूज़ पर। धन्यवाद।